नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? अपना एलडीसी का एग्ज़ाम 11 अगस्त को होने वाला है। कला एवं संस्कृति का आज का सेशन रहने वाला है। कला एवं संस्कृति आज का अपना टॉपिक रहेगा। एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो मैं संपत गोडेला आप सभी का स्वागत करता हूं विजन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। टाइम इधर उधर की बातों में न जाया करते हुए सीधा अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसी को अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे। कम टाइम में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जितना अपने से पढ़ा जाएगा उतना अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हाँ भाई, एक नंबर क्वेश्चन देखो। अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थान में असत्य युगम की पहचान करनी है। असत्य युगम की अपने को पहचान करनी है। बाबूजी कोलू गांव फलोदी, बाबूजी कोलू गांव फलोदी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा सही है भी। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, ये अपना क्वेश्चन का आंसर होगा। भूरिया बाबा पोसलिया सिरोही सही है। अपन अगर तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तल्लीनाथ जी के बारे में, तो तल्लीनाथ जी का मिंदर पड़ता है पंचोटा गांव जालोर। पंचोटा गांव जालोर। अगर तल्लीनाथ जी के मूल नाम की बात करें, गंगदेव। गुरु हुए हैं तल्लीनाथ जी के जलंधर नाथ जी। जलंधर नाथ जी। अगर पिता की बात करें, वीरमदेव। वीरमदेव। महेंद्र पांचोटा गांव जालौर में है। मूल नाम गांगदेव है। गुरु की बात करें तो जलंधर नाथ, पिता वीरमदेव। अगर इन तल्लीनाथ जी के भाई की बात करें तो भाई राव चूड़ा। अगर भाई की बात करें तो राव चूड़ा। भाई राव चूड़ा। शासक तल्लीनाथ जी शासक थे शेरगढ़। शेरगढ़ जोधपुर। जोधपुर अभी ग्रामीण के अंदर पड़ता है ये। एक तल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जहरीला अगर जानवर काट लेना तो तल्लीनाथ जी के नाम की अपन तांती बांधते हैं। जहरीले जानवर है जहरीले जानवर काटने पर नाम की तांती बांधते हैं। और तल्लीनाथ जी के बारे में एक और बात आती है कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता।
प्रकृति प्रेमी लोक देवता। और कतरियासर में अगर अपन बात करें, कतरियासर में किसका स्थान है? तो जसनाथ जी का। कतरियासर में जसनाथ जी का स्थान है। जसनाथ जी। कितने नियम है भी? 36 नियम। जसनाथ जी ने अगर तपस्या की बात करें तो कहां पर की थी? गोरखमालिया में। तपस्या गोरख है मालिया। ठीक है दोस्तों, अधोलिखित में लोक देवता मुख्य तीर्थक स्थान में असत्य कथन, असत्य युगम की पहचान करनी है। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मिंदर पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। इनके अगर गुरु की बात करें तो जलंधरनाथ है, मूल नाम गांगदेव। इनके पिता की बात करें तो वीरमदेव, और भाई राव चूड़ा। प्रकृति प्रेमी लोक देवता है ये अपने। और कहा जाता है कि जहरीला जानवर अगर किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो तल्लीनाथ जी के नाम की अपन तांती मानते हैं। ठीक है। कतरियासर की बात करें तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पे कतरियासर में, और 36 नियम बताए जाते हैं जसनाती संप्रदाय के। और तपस्या की बात करें तो जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ पर की थी? तो गोरखमालिया स्थान पे। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। सुम्मिलित कीजिए लोक देवता और वाहन। लोक देवता और वाहन सुम्मिलित करना है अपना। कौन से लोक देवता का वाहन है जो सवारी रही है? रामदेव जी नीला घोड़ा, देवनारायण जी लीलागर घोड़ा, तेजा जी लीलन घोड़ी, और पाबू जी केसर कामली। चलो भाई, देवनारायण जी नीला घोड़ा सही है, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी लीलागर घोड़ा बिल्कुल सही है। तेजा जी लीलन घोड़ी सही है। पाबू जी केसर कामली सभी सही है भाई। सभी सही है। अपने 3 जो लोक देवता हैं उनकी सवारी और बच गई है, उनको और देख लेते हैं। हड़पू जी, सियार। हड़पू जी की सवारी थी सियार की। मेहा जी मंगलिया। मेहा जी मंगलिया की थी किरड़ काबरा। किरड़ काबरा। और एक रहते हैं अपने देव बाबा। देव बाबा। देव बाबा की भैंसा की सवारी थी। ठीक है दोस्तों, अगर रामदेव जी की सवारी देखें तो लीला घोड़ा, देवनारायण जी की लीलागर, तेजा जी लीलन, और पाबू जी केसर कामली, हड़पू जी की सियार, मेया जी मांगलिया की किरड़ काबरा, और देव बाबा की भैंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि स्नान करने वाली देवी है। निम्नलिखित में से अग्नि स्नान करने वाली देवी है। ऑप्शन नंबर 1 कालिका माता, बी इंडाणा माता, सी उंटाला माता, डी अंबिका माता। निम्न में से अग्नि स्नान करने वाली देवी है इंडाणा माता। इंडाणा माता की अगर अपन बात करें तो बम्बोरा सलुम्बर इसका मिंदर बना हुआ है। बम्बोरा सलुम्बर। इनको एक और नाम से जानते हैं, इसको मेवल की महारानी। मेवल की महारानी। ठीक है दोस्तों, मेवल की महारानी। उंटाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? रागड़ी किसकी उपबोली है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी।
निम्न में से किसकी बोली है? मालवी की। अगर रागड़ी बोली की बात करें तो रागड़ी मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। मालवी का मिश्रण है, ठीक है भाई दोस्तों। रागड़ी किसकी बोली है? मालवी की। और रागड़ी जो मिश्रण बना है मारवाड़ी प्लस मालवी का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना भी, आजकल जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है ना, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, कथन सत्य है, असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। तो अपने को एक साइड में दिए गए संप्रदाय, एक साइड में दिए गए संत। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की थी, बिल्कुल सही है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की थी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी, सही है। गुद्दड़ नवलदास जी, नहीं ये नहीं है भैया, ये अपना क्वेश्चन का आंसर होगा गुद्दड़। निष्कलंकी मावजी, सही है। अगर गुद्दड़ संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत दास जी द्वारा। संत दास जी द्वारा। इसके प्रधान पीठ की बात करें, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। प्रधान पीठ दांतड़ा सायपुरा, अभी सायपुरा में हो गई, सायपुरा नया जिला बना दिया ना, तो अभी सायपुरा। अगर नवलदासी की बात करें, नवलदासी की बात करें तो नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय चलाया था। नवलदासी संप्रदाय चलाया था। इनके जन्म की बात करें तो जन्म होता है हरसोलाव गांव सिरोही में। हरसोलाव गांव सिरोही में। गुरु होते, इनके गुरु थे करताराम जी। तो इनके प्रधान पीठ की बात करें नवलदास जी, नवलदासी संप्रदाय की, तो जोधपुर में है। प्रधान पीठ है जोधपुर में। प्रधान पीठ है जोधपुर में। गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो संत दास जी द्वारा की गई थी। प्रधान पीठ कहां पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवलदास जी द्वारा नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इनके जन्म की बात करें तो हरसोलाव गांव, सॉरी ये सिरोही नहीं है भी, सिरोही नहीं है, हरसोलाव गांव नागौर में। नागौर में। और गुरु करताराम जी प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओरण का देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी, बी पापू जी, सी तेजा जी, डी रामदेव जी। ओरण का देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी। अपने को सीधा याद रखना है, ओरण का देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को। क्वेश्चन नंबर 7, डूंगर जी को आगरा जेल से छुड़ाने के लिए जवाहर जी के सहयोगी थे। अंग्रेजों द्वारा जब डूंगर जी को आगरा की जेल में बंद किया गया था तो जवाहर जी और उसके सहयोगियों द्वारा उसको आगरा जेल से निकाला गया था। तो आगरा जेल से छुड़ाया गया था, उसके समय जवाहर जी के जो सहयोगी थे उनके बारे में अपने को बताना है। कर्णा भील, सावत मीणा, लोटिया जाट।
इनमें से कौन कौन उसके सहयोगी थे? कर्णा भील बिल्कुल सही है, सावंत मीणा सही है, लोटिया जाट बिल्कुल सही, सभी है भी, सभी है इसमें। और एक दो की और बात करें तो इनमें बालू नाई है और सांकू लोहार, बालू नाई और सांकू लोहार। बालू नाई सांकू लोहार, ये तो हो गया। अगर डूंगर जी को अगर आगरा जेल में बंद किया गया था तो इनमें जो अंग्रेजों को जो सूचना दी गई थी भैरू सिंह द्वारा, भैरू सिंह जो इसका साला था डूंगर जी का, अंग्रेजों को सूचना दी, भैरू सिंह, भैरू सिंह जो डूंगर जी है इसके साला थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चारणों और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, चारणों और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, चामुंडा माता, करणी माता, सच्याई माता, नागणीची माता, कौन सी भी बताओ? करणी माता, करणी माता चारण और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। चामुंडा माता की बात करें तो चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी थी। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी। गोहिल वंश के इंदा शाखा कुल देवी। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की तो इष्ट देवी है और गोहिल वंश के गोहिल नहीं है ये, प्रतिहार वंश के जो इंदा शाखा हुई है उनकी कुल देवी है प्रतिहार। सच्याई माता, सच्याई माता ओसिया जोधपुर के अंदर। नागणेची माता की बात करें तो ये नागणा बालोतरा में। बालोतरा, नागड़ा गांव बालोतरा में। मारवाड़ के राठौड़ों के कुल देवी और कल्लाजी राठौड़ के लोक देवी, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी और मारवाड़ों के राठौड़ों की कुल देवी। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी, इन्हीं को कहते हैं 18 भुजाओं वाली देवी। अठारह भुजाओं की देवी। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी
और प्रतिहार वंश के इंदा जो शाखा हुई है उसकी कुलदेवी। करणी माता चारण और बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी। सचियाई माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। नागणेची माता नागना बालोत्रा में। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी जो 18 भुजाओं की देवी कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चारण साहित्य के लिए असत्य कथन है। चारण साहित्य के लिए असत्य कथन है। युद्धों व शौर्य पर आधारित। चारण साहित्य युद्धों व शौर्य पर आधारित। राजपूत वीरता का वर्णन मिलता है। युद्धों व शौर्य पर आधारित बिल्कुल सही है। राजपूत वीरता पर वर्णन किया गया बिल्कुल सही है। केवल चारण जाति द्वारा लिखित, एक बार छोड़ देते हैं। काव्य दोहे वीर रस का प्रयोग किया गया बिल्कुल सही। इसमें अगर बात करें तो चारण जाति द्वारा लिखित तो जरूर है, लेकिन केवल चारण जाति द्वारा लिखित नहीं है ये। अगर केवल चारण जाति की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। इसमें से चारण साहित्य लिखा गया है राजपूत, राव, ब्राह्मणों द्वारा भी लिखा गया है। राजपूत, राव, ब्राह्मण, इनके द्वारा भी चारण साहित्य लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, रुक सतसई की रचना किसके द्वारा की गई थी? रुक सतसई की रचना किसके द्वारा की गई थी? सूर्यमल मिश्रण, लक्ष्मण दान कविया, सीताराम रत्नू, नेकराम। बताओ, रुक सतसई की रचना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण दान कविया के द्वारा। अगर सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की 5 रचनाओं का विशेष जिक्र होता है। वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट और छचंद मयूख और बलवंत विलास। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, राम रंजाट और बलवंत विलास किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, छचंद मयूख, बलवंत विलास। सीताराम रत्नू की बात करें तो सीताराम रत्नू द्वारा जवान रासो लिखी गई है और नेकराम द्वारा जगत विलास लिखी गई है। जवान रासो, नेकराम द्वारा लिखी गई है जगत विलास। रुक संहिता, लक्ष्मणदान कविया। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, छचंद मयूख और बलवंत विलास। सीताराम रत्नू की जवान रासो और नेकराम की जगत विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य। चरी नृत्य गुज्जर जनजाति का नृत्य है। चरी नृत्य गुज्जर जनजाति का। 3 नंबर, रणबाजा नृत्य मेव। साकरिया, कालबेलिया। चक्री नृत्य कंजर जनजाति द्वारा। चरी नृत्य गुज्जर जनजाति द्वारा। रणबाजा नृत्य मेव जनजाति द्वारा। साकरिया नृत्य कालबेलिया द्वारा। चक्री नृत्य कंजर जनजाति द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान राज्य का अनाधिकारिक नृत्य है? ऑप्शन ए कथक, बी वालर, सी घूमर, डी भवाई। अनाधिकारिक नृत्य है अपना घूमर। और कथक के बारे में जाने तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है अपना। इसका उद्गम स्थान की बात करें तो जयपुर में इसका आदिम घराना माना जाता है। और इनके प्रवर्तक की बात करें कथक के तो भानु जी होते हैं, भानु जी महाराज हैं। और ये राजस्थान का मंगलमुखी नृत्य है, राजस्थान का मंगलमुखी नृत्य कथक है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात करें तो कथक को कौन दिलाते हैं? बिरजू महाराज। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। उद्गम जयपुर से, प्रवर्तक भानु जी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान बिरजू महाराज द्वारा इसको कथक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई गई थी। और मंगलमुखी नृत्य राज्य का मंगलमुखी नृत्य। ठीक है दोस्तों, अगर अपन घूमर की बात करें, अब घूमर राजस्थान राज्य का नृत्य, राजस्थान राज्य का नृत्य घूमर। इसको उपनाम की बात करें तो सिरमौर, राजस्थान नृत्य की आत्मा घूमर। राजस्थान नृत्य की आत्मा किसे कहते हैं? घूमर। राजस्थान नृत्य का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर। राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। और घूमर की बात करें तो ये मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, गणगौर विवाह तीज पर, गणगौर विवाह तीज पर मांगलिक कार्य पर किया जाता है। घूमर की एक विशेष जो एग्जाम की दृष्टि से अपन देखें तो इम्पोर्टेंट है, जो अष्टताल पद्धति में किया जाता है। घूमर अष्टताल पद्धति में किया जाता है और 80 कली का घाघरा पहना जाता है। कली की बात करें तो ये नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से पतली होती है। ऐसे मतलब कपड़ा होता है जो ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा होता है, वो 80 कपड़ों को जोड़ करके जो घाघरा बनाया जाता है उसे 80 कली का घाघरा कहा जाता है। और घूमर नृत्य करते समय जो कमर पर महिलाएं जो आभूषण बांधती है, जो कंधोरा आभूषण है वो बांध करके करती है। और उमेद सिंह के काल में घूमर नृत्य शुरू हुआ। राजस्थान का राज्य नृत्य सिरमौर। आत्मा कहते हैं। अष्टताल पद्धति में किया जाता है। अस्सी कली का घाघरा पहना जाता है और कमर पर आभूषण कमर पर आभूषण बांधा जाता है।
मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। तीज, गणगौर, तीज गणगौर विवाह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 11, 12, 13 पे चलते हैं। सांकरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा व कौन से कथन सत्य है? सांकरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है सांकरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बी है कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और सी प्रेम कथा पर आधारित है, डी युगल नृत्य है। सांकरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा जो कथन सत्य है उसकी अपने को पहचान करनी है। कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सही है। जो शहरिया जनजाति है ना, इनके द्वारा सांकरिया नृत्य नहीं किया जाता भी। प्रेम कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। युगल नृत्य है, बिल्कुल सही है। ए बी, ऑप्शन नंबर डी। सांकरिया नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित है, युगल नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नट भाट जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? नट एवं भाट जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? कठपुतली, सुगनी, बादलिया, भरतिया। कठपुतली नृत्य ऑप्शन ए किया जाता है, बी सुगनी की बात करें तो सुगनी भी किया जाता है, सी बादलिया भी किया जाता है। भरतिया नृत्य नहीं किया जाता। भरतिया नृत्य की बात करें तो यह डामोर जनजाति का नृत्य है। भरतिया नृत्य डामोर जनजाति का नृत्य है। डामोर जनजाति के दो नृत्य है, एक भरतिया और एक परणिया। भरतिया नृत्य है जो मृत्यु पर किया जाता है, परणिया विवाह पर किया जाता है। डामोर जनजाति के दो नृत्य है। डामोर जनजाति का मृत्यु पर, और दूसरा है परणिया विवाह पर किया जाता है। भरतिया नृत्य है जो मृत्यु पर किया जाता है, परणिया नृत्य है जो विवाह पर किया जाता है। भाट एवं नट जनजाति द्वारा कठपुतली, सुगनी और बादलिया। इनमें अगर और की बात करें, डामोर जनजाति के दो ही नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। नागपंचमी, ऑप्शन ए नागपंचमी मंडोर जोधपुर, बी चार भुजानाथ मेला मेड़ता सिटी नागौर, सी फूलडोल महोत्सव शाहपुरा, डी भरतरी कोटा। निम्न में से असंगत कथन की पहचान करनी है अपने को। नागपंचमी मंडोर जोधपुर में मनाया जाता है, अभी सही है। चार भुजानाथ मेला मेड़ता सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। भरतरी मेला अलवर के अंदर मनाया जाता है। अलवर में मनाया जाता है। भरतरी मेला वैशाख व भाद्रपद में मनाया जाता है। वैशाख व भाद्रपद किसके लिए प्रसिद्ध है अभी? कन फटे, कन फटे, कन फटे साधुओं का कुंभ। कनपटे साधुओं का कुंभ कहते हैं भरतरी मेला को, जो अलवर में भरता है। वैशाख व भाद्रपद के महीने में भरा जाता है।
नागपंचमी की अगर बात करें, नागपंचमी का त्यौहार आता है अपना भाद्र कृष्ण पंचमी को। भाद्र कृष्ण पंचमी को। चार भुजानाथ मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है श्रावण शुक्ल एकम एकादशमी को। श्रावण शुक्ल एकादशी को। फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक मनाया जाता है। और राम शनि संप्रदाय का है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए आश्विन अमावस्या, बी कार्तिक अमावस्या, सी श्रावण अमावस्या, डी भाद्र अमावस्या। ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा भाई। निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र मास में नहीं मनाया जाता है? चैत्र मास में जो त्यौहार है नहीं मनाया जाता है। सिंजारा, बी ऑप्शन बादशाह का मेला, सी शीतलाष्टमी, डी मानगढ़ धाम मेला। सिंजारा कब मनाया जाता है भी? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। सिंजारा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। बादशाह का मेला ब्यावर में भराया जाता है जो चैत्र कृष्ण एकम को। शीतलाष्टमी का मेला जयपुर में लगता है। चेचक की देवी कहते हैं और बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं इसको। चेचक की देवी, बैलगाड़ियों का मेला। और चाकसू जयपुर में मेला भरता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आश्विन को भरता है। ऑप्शन होगा डी। बांसवाड़ा। आश्विन पूर्णिमा को। अगर सिंजारा की बात करें तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया। बादशाह के मेले की बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम कहां पर पड़ता है? ब्यावर में। शीतलाष्टमी की बात करें तो ये जयपुर में बढ़ती है। जयपुर चाकसू में अपना मेला भरता है। चेचक की देवी। बैलगाड़ियों का मेला। बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अष्टमी को मेला भरता भी। शीतला अष्टमी मेला जयपुर के चाकसू में भरता है जो
चेचक की देवी कहते हैं, बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, और इसके भरने की जो तिथि है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ब्यावर का मेला जो चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल एकम को, और सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीय को। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आश्विन पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, रखड़ी और टोडी आभूषण के लिए कथन सत्य है। रखड़ी और टोडी आभूषण के लिए सत्य कथन की अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए सिर और कान, बी सिर और हाथ, डी दांत और नाक, डी बाजू और कान। रखड़ी और टोडी, ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा, सिर और कान में पहना जाता है। अगर अपन सिर के बात करें, सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनको सभी को एक साथ लिख लेते हैं अभी। शीश फूल, सिरमांग, साकली, चूड़ा रतन, चूड़ा रतन, चूड़ा रतन, तवीत, तवीत, तवीत के बाद में आता है मिर्जा बार पखा, मिर्जा बार पखा जो सिर का आभूषण है। मोरपट्टा, मोरपट्टा, टिड्डी बलको, टिड्डी बलको, टिड्डी बलको की बात करें तो मेमद, जेला, मेमद जेला, मोड़, गोफना, गोफना, गोफना की बात करें तो फीणी, फीणी। सिर के आभूषणों की बात करें तो शीश फूल, सिरमांग, सिरमांग अभी है, सिरमांग, साकड़ी, चूड़ा रतन, तवीत, मिर्जाबार पखा, मोरपट्टा, टिड्डी बलको, मेमंद, जेला, मोड़, गोफना और फीणी। अगर अपन कान की बात करें, कान की भी लिख लेते हैं फिर। बजट्टी, बजट्टी, भंवरा, नकेसर। नकेसर का ध्यान करना भाई, ये नाम ही नकेसर लग रहा है, ऐसे नहीं है कि नाक में है। नकेसर को ध्यान रखना, कान के अंदर है। पिंपल पत्र, पिंपल पत्र, बारेट, सुरलिया, चौकड़ा, बुजली, बजट्टी, भंवरा, नकेसर, पीपलपत्र, बरेठ, सुरलिया, चौकड़ा, बुजली, मोरुवर। मोरुवर के बाद में बात करें तो माकड़ी, माकड़ी, लूंग,
बाली, कर्णफूल, टॉप्स, कोकरू, खीटली, कीटली नहीं है ये खीटली है, कीटली नहीं है ये खीटली है भी, और जमेला। ऐसे ही देख लो भाई। सिर के आभूषणों की बात करें तो शीशफूल, सिरमांग, सांकड़ी, चूड़ा रतन, पवीत, मिर्जावार पखा, मोरपट्टा, टिड्डी बिड़को, मेमंद, झेला, मोड़, गोफना, फीणी। अगर अपन कान की बात करें तो बजट्टी, भौरा, नकेसर, पीपल पत्तर, बरेटा, सुरलिया, चौकड़ा, बुजली, मोरुवर, मोकड़ी, लूंग, बाड़ी, कर्णफूल, टॉप्स, और कोकरू, खीटली, जमेला। ये आभूषण है जो क्वेश्चन नंबर 19, जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? देवगढ़ की, देवगढ़ राजसमंद, और जोधपुर की जसवंत शाही पाग प्रसिद्ध है भाई। जसवंत शाही पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। सॉरी, जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? देवगढ़ राजसमंद की। क्वेश्चन नंबर 19, भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र या पहनावा नहीं है। भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र या पहनावा नहीं है। पोत्या, देपाड़ा, रेंजा, सभी। पोत्या पहना जाता भी। पोत्या पुरुषों द्वारा पगड़ी की तरह मोटा कपड़ा होता है जो सिर के ऊपर पहना जाता है। देपाड़ा, देपाड़ा किसको कहते हैं भी? धोती को, धोती को। रेजा, रेजा नहीं है भी, रेजा शहरिया जनजाति द्वारा विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। शहरिया जनजाति द्वारा विवाहित महिला पहनती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण अंग सुमलित नहीं है? कौन सा आभूषण अंग सुमलित है? सॉरी, है, सुमलित है पूछ रखा है अभी। पत्री कान में, गुर्दा सिर, फीणी सिर, सोहाली पैर में। पत्री कहां पर पहनी जाती है? पत्री सिर के अंदर पहनी जाती है। पत्री सिर के अंदर। गुर्दा कहां पर पहना जाता है? कान के अंदर। फीणी अभी अपन ने देखा ही है, सिर के अंदर है। सोहाली सिर में। पत्री सिर के अंदर पहनी जाती है, गुर्दा कान के अंदर पहना जाता है, सोहाली सिर के अंदर पहनी जाती है। नंबर 22,
मोर बांधिया, ताड़ना, पहरावना नामक 3 प्रकार की व्यवहार किस जनजाति में प्रचलित है? मोर बंदिया, ताड़ना, पहरावना नामक 3 प्रकार के व्यवहार किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए गरासिया, बी सहरिया, सी डामोर, डी कंजर। कहाँ पे भी? ग्रासिया के अंदर। ग्रासिया के अंदर मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना नामक 3 प्रकार के विवाह की रस्म है वो प्रचलित है। ऑप्शन अपना 1 सही होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन ए पटेलिया, बी कुरंजा, सी बिछिया, डी लालर। इनमें से कौन सा जो लोकगीत है जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कुरंजा। कुरंजा नहीं है भी, कुरंजा अपने मारवाड़ का है। मारवाड़ का विरह गीत, मारवाड़ का विरह गीत है जो पत्नी द्वारा अपने पति के प्रदेश जाने पर उनकी याद में जो गाया जाता है उसे विरह गीत कहते हैं। कुरंजा मारवाड़ का है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पटेलिया है, बिछिया है, लालर है। इनमें से और भी जो गीत हैं, शिकारी गीत, शिकारी, ऐसवारी, ऐसवारी, शिकारी, शिकारी, ऐसवारी, नोखिया, नोखिया। नोखिया के बाद में बात करें तो माच्छर और नावरी, माच्छर और नावरी, माच्छर और नावरी। माच्छर और नावरी के बाद में 2 और बच गए, हिमसिड्डो, 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 और एक और बच गया अभी अपना ऐसवारी, शिकारी, नोखिया, मच्छर, नावरी, हिमसिड्डो, सुमटिया। मुख्य रूप से एग्जामिनर इन्हीं में से अपने को एक क्वेश्चन ऑप्शन में से इन्हीं में से अपने को ऑप्शन दे देता है, और ऐसे तो बहुत है भी, फिर याद करते रहो, कंफ्यूज होते रहो। इनमें से अपने को देखने को मिल जाता है। आज तक जो भी एग्जाम आया ना, इनसे बाहर पर्वतीय क्षेत्रों में से तो नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक राजस्थान साहित्य की निम्न में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? महाकाव्य शैली में जो रचित रचना है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए राधा, बी जागती, सी मरुमेघ, डी सेनानी। ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित साहित्यकारों को उसके शासकों से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उसके शासकों के जो दरबारी कवि हुए हैं उससे सम्मिलित करना है अपने को। दयालदास, रतन सिंह, बी बांकीदास, आसिया मान सिंह, सी पद्मनाभ अखेराज, डी पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर। ऑप्शन का है यार, गड़बड़ गड़बड़। ऑप्शन अपना ये भी सही है, दयालदास, रतन सिंह, बीकानेर। बीकानेर। बांकीदास आसिया, जोधपुर। अखेराज, जालोर। और अकबर सिंह ये अपना दिल्ली का हो ही गया। इनमें से सारे सभी सही है भी। सभी सही है, ठीक है भाई। अगर अपन बात करें दयालदास के बारे में,
रतन सिंह के दरबारी कवि हुए हैं। इन्होंने दयालदास जी ने ये रचना लिखी है। दयालदास जी के बारे में बात करें तो दयालदास जी ख्यात, बीकानेर राठौड़ों की ख्यात कहा जाता है इसको, और राजस्थान की अंतिम ख्यात कहा जाता है। राजस्थान की अंतिम ख्यात पूछे तो दयालदास जी ख्यात, जो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात है। ऑप्शन बी बांकीदास आसिया। बांकीदास की बात करें तो मानसिंह जोधपुर के शासक हुए, उसके दरबारी कवि हुए। और रचना की बात करें तो इसकी रचना को गोपीनाथ शर्मा ने सबसे विश्वसनीय रचना बताई है। गोपीनाथ शर्मा ने सबसे विश्वसनीय रचना अगर किसी ने बताई, किसी की बताई है तो बांकीदास आसिया की। ऑप्शन सी है पद्मनाभ अखिराज, जो पद्मनाभ द्वारा रचना की गई है कानड़ देव प्रबंध, जिसमें से रचना में वर्णन मिलता है कानड़ देव और उसके पुत्र वीरमदेव, और युद्ध हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। वीरमदेव और ऐसे मतलब कहानी का तो अभी टाइम नहीं है, कभी टाइम होगा तो बताऊंगा मैं आपको जरूर। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री हुई फिरोजा, उसकी प्रेम के बारे में वर्णन मिलता है। और कानड़ देव का पुत्र हुआ है वीरमदेव, और फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी का है उसके जो प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। और पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो अकबर के ये दरबारी कवि थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी, और कल्याणमल का पुत्र हुए, कल्याणमल का पुत्र है, और भाई राय सिंह इसके हुए हैं, पृथ्वीराज राठौड़ का भाई राय सिंह। दयालदास जी ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। राजस्थान की अंतिम ख्यात, राजस्थान की अंतिम ख्यात। बांकीदास आसिया की बात करें तो मानसिंह के दरबारी कवि हुए, और बांकीदास आसिया के बारे में ऐसा कहा जाता है इनकी जो कवि है, अपने जो रचनाकार हुए थे गोपीनाथ शर्मा ने इसका सबसे विश्वसनीय ख्यात बताई थी बांकीदास री ख्यात को। सबसे गोपीनाथ शर्मा ने बांकीदास री ख्यात। बांकीदास री ख्यात। पद्मनाभ की बात करें पृथ्वीराज राठौड़ को ले लेते हैं पहले। अकबर ने भेंट की। कल्याणमल का पुत्र, राय सिंह का भाई, राय सिंह का भाई हुए। इसने जो रचना की है वेली किशनरी रुक्मणी। वेली किशन रुक्मणी री। रुक्मणी री डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में रचना की गई है। पद्मनाभ की बात करें
पद्मनाभ। कानड़दे प्रबंध, कानड़दे प्रबंध रचना है और वर्णन मिलता है। सॉरी नाम गलत है भाई, कानड़दे प्रबंध। कानड़दे व पुत्र वीरमदे, वीरमदे वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध वर्णन मिलता है, युद्ध वर्णन मिलता है। दयालदास रतन सिंह के दरबारी में रहते थे। दयालदास श्री ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की अंतिम ख्यात, राजस्थान के अंतिम ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। पद्मनाभ की बात करें तो कानड़दे प्रबंध इसकी रचना है। इसमें वर्णन मिलता है कानड़दे व पुत्र वीरमदेव, कानड़दे व पुत्र वीरमदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। और पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो गागरोन की जो जागीर है, जो अकबर के द्वारा भेंट की गई थी, कल्याणमल के पुत्र हुए, राय सिंह का भाई, और वेली किशन रुक्मणी डिंगल भाषा में रचित है। और बांकीदास आचार्य की बात करें तो सबसे विश्वसनीय अगर किसी ने रचना बताई है तो गोपीनाथ शर्मा ने इसकी रचना को बताई है, बांकीदास श्री ख्यात को। ठीक है दोस्तों, आज अपने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए।